Hello friends, you are watching Physics Concept by Pooja. Today we will discuss about the numericals related to meter breeze. Here it is the first numerical. I took these numericals from the NCERT book 3.9. In this numerical, in a meter breeze, the null point is found at a distance of 33.7 centimeter. इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि जो मीटर ब्रिज पर हमें नल पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर मिल रहा है 33.7 सेंटीमीटर। कहाँ से? ए पॉइंट से। ए पॉइंट से हमें जो नल पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 33.7। तो हमने इसकी थ्योरी जब की थी तो यहाँ पर हमने L1 लेंथ माना था और ये कितनी दी हुई है हमें 33.7। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि L1 हमें कितनी गिवन है 33.7। ठीक है, तो जो आपका मीटर ब्रिज है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, जब भी हम नल पॉइंट ढूंढते हैं, नल पॉइंट का मीनिंग होता है कि इस गैल्वेनोमीटर में से गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता। तब हम क्या करते हैं, जो R अपॉन में रेजिस्टेंस है अपॉन में दिस रेजिस्टेंस का रेशियो लेते हैं और S अपॉन में दिस रेजिस्टेंस का रेशियो लेते हैं। तब हम लिख सकते हैं R बाई L1 अपॉन में S बाई 100 माइनस L1। तो L1 और 100 माइनस L1 कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास L1 की वैल्यू कितनी है 33.7 और 100 माइनस L1, जब 100 में से 33.7 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रह जाएगा 66.3। ठीक है, यहाँ से हमने R बाई S का रेशियो निकाल लिया। जब हमने 33.7 को डिवाइड किया 66.3 से तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S। अब ये कह रहा है कि जो ये रजिस्टर है हमारा S, इसके पैरेलल में हमने एक 12 ओम का रजिस्टर और कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कितने ओम का? 12 ओम का एक रजिस्टर हमने और इसके साथ अटैच कर दिया है। The null point occurs at 51.9 सेंटीमीटर। अब हमें जो नल पॉइंट मिल रहा है वो कितने डिस्टेंस पर मिल रहा है 51.9 सेंटीमीटर पर। हमें डिटरमाइन करनी है R और S की वैल्यू, मतलब एक तो जो ये अननोन रजिस्टर होता है इसकी वैल्यू और एक इस S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको मीटर ब्रिज और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर डीप नॉलेज चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या है वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमें बनानी है। तो R बाय में L1 अब कितना हो जाएगा 51.9 हो जाएगा, क्योंकि अब L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे पास है 51.9 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पर रख दी। अब हमारे पास देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। एक तो S रजिस्टर हो गया हमारे पास और एक 12 ओम का रजिस्टर हो गया। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, और यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा R1 R2 R1 तो है यहाँ पे R2 प्लस में R1, सिंपली एलसीएम लिया है। तो यहाँ से ये तो हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है। अगर हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसको, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों रजिस्टर्स का मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा और एडिशन नीचे आ जाएगा।
तो दो रजिस्टर हमारे पास कितने हैं, इनका मल्टीप्लाई 12, एक तो 12 ओम का है, एक एस है, और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन, क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट है, हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, इसका रिवर्स 12 प्लस में एस, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R, ये R की वैल्यू हो गई, R अपॉन में 100 माइनस L1 करेंगे ना अब, तो ये R हो गया हमारे पास 12S, यहाँ से देखो 12S अपॉन में 100 प्लस S, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास किसकी हो गई, R की, मतलब S की, R अपॉन में L1 तो ये हो गया, हम ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं यहाँ पर, R अपॉन L1 तो ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, S अपॉन में 100 माइनस L1, जब 100 में से 51.9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48.1, तो यहाँ से R और ये वाला S जो है वो मैं नीचे ले आई, तो यहाँ से R बाई S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 अपॉन में 12 प्लस S, और ये 51.9 है, ये इधर चला जाएगा, सिंपली मैथमेटिकल इक्वेशंस है, और यहाँ से हम 51.9 इंटू में 48.1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या इक्वेशन होगी, सॉल्यूशन इसका। यहाँ से जब हमने R बाई S की वैल्यू जो है वो यहाँ से देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन से R बाई S की वैल्यू यहाँ पर हमने इस इक्वेशन से इसमें पुट कर दिया, R बाई S की वैल्यू कितनी 0.5082 अपॉन में 12 अपॉन 12 प्लस S इंटू में जब इसको डिवाइड करेंगे हम, इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे 51.9 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.079, और यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे 12 प्लस एस इज इक्वल टू, ये वाला इसके डिवाइड में आ जाएगा, और जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 25.47, और ये 12 को इधर लेके आएंगे तो -12, यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई हमारे पास 13.5, ठीक है। तो फिर एस की वैल्यू हम निकालेंगे, एस की वैल्यू तो हमारे पास ये हो गई, आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम कहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो इक्वेशन आई है, पहले कितनी इक्वेशन आई है हमारे पास, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है जो ये आर बाई एस इसके इक्वल है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कैसे आ जाएगी, दिस मल्टीप्लाइंग इनटू में एस, एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 13.5, तो हमारे पास ये आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.86, इस तरह से हम आर और एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 3.10, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन में। इसमें देखिए क्या कहता है ये ना, इन अ मीटर ब्रिज the balance point is found at 39.5 centimeter from the end A। अब हमें बैलेंस पॉइंट जो है वो ए पॉइंट से कितनी लेंथ पर दिया हुआ है, मतलब L1 लेंथ हमें गिवन है, कितनी है वो L1 लेंथ हमें गिवन है कितनी 39.5 सेंटीमीटर, 39.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है ए एंड से। व्हेन द रजिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ओम, ये वाला रजिस्टर अब की बार हमें X दिया हुआ है मान लेते हैं, और ये Y है, ठीक है। तो Y की वैल्यू हमें दी हुई है 12.5 ओम, हमें डिटरमाइन करना है X, इस X रजिस्टर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर मीटर ब्रिज ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स के बनाए गए हैं। हमने जब इसकी थ्योरी की थी तो बताया था ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स के क्यों बने होते हैं, क्योंकि एरिया जो है मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इस वजह से ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स के बनाए जाते हैं, और अगर रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा तो जो वैल्यू है वो हम अच्छी तरह से मेजर कर पाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। 39.5 हमें L1 की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ से x अपॉन में L1 इज इक्वल टू y अपॉन में 100 माइनस L1, L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 39.5, और जब 100 में से 39.5 माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 60.5, और y की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर कितनी 12.5, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x इज इक्वल टू ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8.2 ओम का वैल्यू आ जाएगी, वाला रजिस्टर कितने ओम का है 8.2 ओम का है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट
अब हमें बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है इफ x एंड y आर इंटरचेंज। कह रहा है कि अगर जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने इसको x माना था और इसको y माना था, अब कह रहा है कि अगर x और y को अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो बैलेंस पॉइंट कितने पर आएगा, बैलेंस पॉइंट की लेंथ हमें बतानी है। तो अगर इसको इंटरचेंज कर देंगे तो इनकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो भी इंटरचेंज हो जाएगी। यहाँ पर x की बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रहा है हमें 39.5, लेकिन अब हमारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस L1, जो इसकी थी वो इसकी हो जाएगी और ये 39.5 है ये इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगी। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास कितनी आ जाएगी बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ जो हमें रजिस्टर को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो अब हमारे पास जो x की बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 100 माइनस L1। L1 कितना हमारे पास 100 माइनस 39 पॉइंट कितना है, एक बार देख लें इसको 39.5 39.5 है 39.5। तो यहाँ पर जब इसमें पुट करेंगे 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 60.5 60.5। अब एक्स रजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास कितनी आ गई, ये वाली लेंथ जो है ये आएगी हमारे पास 100 माइनस L1 जो कि होगी 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा आपके पास 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें, थर्ड पार्ट कह रहे हैं what happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge, would the galvanometer show any current। अब कह रहा है कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है और ये सेल है, अगर इनको इंटरचेंज कर दे तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो होगा। तो इसका आंसर होगा कि जब भी हम मतलब इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तब भी हमारी ये बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये बैलेंस कंडीशन उस टाइम भी सेटिस्फाई है और जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो थर्ड पार्ट में हम लिख सकते हैं कि उस टाइम भी हमारी क्या है कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन, उस टाइम गैल्वेनोमीटर आपका कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसकी डीप नॉलेज के लिए जो वीडियो बनाई हुई है वो देख सकते हैं। ओके, बाकी और न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिए इसके। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।